हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स और साथ साथ हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जिसके माध्यम से आप इंग्लिश को आसानी से पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे स्टोरी का टाइटल, जो कि है द फूलिश फ्रॉग। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, फूलिश एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख, और फ्रॉग एक नाउन है जिसका मतलब होता है नाउन। तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? मूर्ख फ्रॉग। क्या है कहानी? चलिए देखते हैं। वंस देयर वर टू फ्रॉग फ्रेंड्स। एक बार दो मेढके दोस्त थे। एज दे ग्रू अप, one of the frogs made his home in the rocks and shrubs that grew by the lake in the forest. क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, one of the frogs इसका मतलब हुआ मेढकों में से एक, क्योंकि दो मेढक थे तो इन दोनों मेढकों में से एक मेढक ने, तो जब भी हम इस तरीके से बात करते हैं दो लोगों में से एक, तो क्या करते हैं? वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो वन ऑफ द फ्रॉग्स मतलब दो मेढकों में से एक, मेड हीज होम अपना घर बनाया। मेड का मतलब होता है बनाना और होम का मतलब क्या होता है? घर। इन द रॉक्स एंड श्रब्स, कहाँ बनाया? पत्थरों और झाड़ियों में। रॉक्स यानी कि पत्थर और श्रब का मतलब होता है झाड़ी। तो दोनों मेढकों में से एक मेढक ने अपना घर झाड़ियों और पत्थरों में बनाया। दैट ग्रू बाई द लेक इन द फॉरेस्ट, जो एक लेक में, जो कि एक फॉरेस्ट में थी। बट द सेकेंड फ्रॉग एक्सप्लोर्ड द सराउंडिंग फॉर अ बेटर प्लेस टू लिव इन। बट द सेकेंड फ्रॉग, लेकिन दूसरा मेढक, एक्सप्लोर द सराउंडिंग्स। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों तरफ और एक्सप्लोर करने का मतलब होता है घूमना या खोजना। तो दूसरे फ्रॉग ने चारों तरफ एक्सप्लोर किया, घूमा। फॉर अ बेटर प्लेस टू लिव इन, एक अच्छा जगह रहने के लिए। मतलब इस जगह से भी, रॉक्स और श्रब्स के पास जो घर बनाया था पहले मेढक ने, उस जगह से भी अच्छा जगह खोजने के लिए वह सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर किया। लिव इन का मतलब होता है रहना। सून ही फाउंड अ प्लेस, जल्द ही उसने एक जगह खोजा। देखिए, ये जो वाक्य है ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने एक जगह खोजा। प्लेस का मतलब होता है जगह। जस्ट बाय द एज ऑफ अ रोड। एज ऑफ अ रोड का क्या मतलब हुआ? सड़क के किनारे। दैट रन थ्रू द फॉरेस्ट, जो जंगल से लगे सड़क था उसके किनारे। दैट रन थ्रू द फॉरेस्ट मतलब क्या हुआ? जंगल से लगा सड़क। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद। अ फ्यू मतलब क्या होता है? कुछ। तो कुछ महीनों के बाद द फर्स्ट फ्रॉग सेड, पहले मेढक ने कहा। सेड यानी कि कहना, फर्स्ट फ्रॉग यानी कि पहला मेढक। वाई डोंट यू कम एंड स्टे विथ मी। वाई डोंट यू कम मतलब तुम क्यों नहीं आते हो। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और निगेटिव ये दोनों ही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डोंट लगा है जो कि एक निगेटिव बता रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है, और आगे भाई वाई लगा है जो कि एक WH वर्ड है। तो ये पूरा वाक्य क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या हुआ इस वाक्य का मतलब? वाई डोंट यू कम, तुम क्यों नहीं आते हो। एंड स्टे विथ मी, मेरे साथ रहते हो। नियर द लेक यानी कि झील के किनारे। मेनी चैरियट्स एंड कार्ट्स पास ऑन द रोड। चैरियट्स का क्या मतलब होता है? देखिए, चैरियट्स का मतलब होता है रथ, या फिर आप कह सकते हैं घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इस तरीके की चीज़ें। और कार्ट्स का क्या मतलब होता है? गाड़ियाँ। तो मेनी आर चैरियट्स एंड कार्ट्स पास ऑन द रोड, यानी कि बहुत सारे रथ और गाड़ियाँ सड़क पे पास होती हैं, यानी कि गुजरती हैं। पास होना मतलब गुजरना।
व्हाट इफ समवन रन्स ओवर एंड किल यू। अब देखिए ये जो एक स्ट्रक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इफ समवन रन्स ओवर यू, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए क्या होगा अगर कोई तुम्हें रन ओवर कर दे, यानी कि तुम्हें कुचल दे, एंड किल यू, तुम्हें मार दे। तो इस तरीके का वाक्य होता है जो व्हाट इफ से शुरू होता है। इसका स्ट्रक्चर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देकर आपको बताती हूँ। व्हाट इफ आई डिसाइड टू स्टे हियर, मतलब क्या होगा अगर मैं यहाँ रुकने का सोचूं। व्हाट इफ आई गो टू टेम्पल, क्या होगा अगर मैं मंदिर जाऊं। तो इस तरीके से व्हाट इफ लगाकर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे देखते हैं। ओ डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता मत करो, या फिर मेरे बारे में चिंता मत करो। डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, अबाउट मी मतलब मेरे बारे में। आई एम यूज टू द कार्स नाउ, मतलब मुझे अब कार्स की यानी कि गाड़ियों की आदत हो गई है। यूज टू का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का आदत हो जाना। और ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम हमारी पास्ट की आदतों के बारे में बात करते हैं। तो ये स्टोरी भी पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है कि उस मेढक की भी पास्ट की आदतों के बारे में बात हो रही है। तो उसने क्या बोला? आई एम यूज टू, मतलब मुझे गाड़ियों की आदत है। आई नो हाउ टू अवॉइड देम, मैं जानता हूँ उन्हें अवॉइड कैसे किया जाता है, यानी कि उन्हें टाला कैसे जाता है। अब देखिए जब भी आप इस तरीके से वाक्य बनाते हैं, मैं जानता हूँ कि यह कैसे किया जाता है, तो आप आई नो से बना सकते हैं। जैसे यह काम कैसे किया जाता है, मैं जानता हूँ, आई नो हाउ टू डू दिस वर्क। तो ये जो स्ट्रक्चर है आई नो हाउ टू प्लस V1 से आप इस तरीके के वाक्य बना सकते हैं। आई डोंट लाइक द बोरिंग लेक, मुझे बोरिंग लेक यानी कि बोरिंग झील पसंद नहीं है। बोरिंग यानी कि उबाऊ। डोंट लाइक मतलब ये जो वाक्य है, ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव वाक्य है। सो द सेकेंड फ्रॉग स्टेड बाय द रोड, इसलिए दूसरा मेढक स्टेड बाय द रोड मतलब सड़क के किनारे रहने लगा। बाय द रोड मतलब सड़क के किनारे, और स्टे यानी कि रहना। वन डे एज लक वुड हैव इट, एक दिन किस्मत से। इस पूरे वाक्य का मतलब क्या हुआ? एक दिन किस्मत से। अ हॉर्स कार्ट केम डाउन द राउंड, देखिए अ हॉर्स कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी। केम डाउन टू राउंड मतलब सड़क पे निकला। केम डाउन मतलब सड़क पे आना, और राउंड यानी कि सफ़र करने के लिए निकला। द फ्रॉग कुड नॉट हॉप अवे फ्रॉम द रोड इन टाइम। अब देखिए हॉप का क्या मतलब होता है? हॉप का मतलब होता है उछलना। आपने मेढकों को देखा होगा कि वो कैसे उछल उछल कर जंप मारकर चलते हैं, तो मेढकों के चलने को हॉप बोलते हैं। हॉप अवे मतलब उछलकर दूर नहीं जा पाया। फ्रॉम द रोड सड़क से, इन टाइम मतलब समय पे। सो ही वॉज क्रस्ड अंडर द कार्ट्स व्हील, इसलिए ही वॉज क्रस्ड मतलब वह कुचला गया, या फिर वह कुचला गया या उसे कुचल दिया गया। अंडर द कार्ट्स व्हील यानी कि रथ के पहिए के नीचे, घोड़ा गाड़ी के पहिए के नीचे। द फर्स्ट फ्रॉग फेल्ड सॉरी। अब देखिए फेल्ड सॉरी का क्या मतलब होता है? फेल्ड सॉरी का मतलब होता है दुख होना, किसी भी चीज़ से खराब लगना। तो फेल्ड सॉरी क्या मतलब? उसे ये खराब लगा। ही थॉट उसने सोचा, वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट टाइम। अब देखिए उसने क्या सोचा? वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड मतलब हर किसी को हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, बी प्रिपेयर्ड मतलब तैयार रहना चाहिए, फॉर द वर्स्ट टाइम खराब समय के लिए। माई फ्रेंड लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, मेरा दोस्त ने अपनी ज़िंदगी खो दी। लॉस्ट मतलब खोना, और लाइफ मतलब ज़िंदगी, बिकॉज क्योंकि ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास रखना।
और ओवर कॉन्फिडेंट बहुत बार लोगों के लिए बहुत ख़राब भी होता है। जैसे ये मेढक बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन लास्ट में उसकी जान चली गई। ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड नेवर बी हार्म्ड ऑन द रोड, क्योंकि उस मेढक ने क्या सोचा था कि उसे रोड पे कभी कोई हार्म यानी कि कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।